दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनल खारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंग बंदी के निफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंग बंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारिजा का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सालिसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होना चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करें। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है ये सही समत में पहला कदम है। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। फितना और हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हालात। जमील उर्फ टेटक के मारे जाने के मुसद्दिक़ा इतलात। दहशतगर्द 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और खारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगना फरमान उर्फ अलकरामा, सिद्दीक अल्लाह दावर, गाजी मदाखिल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्लाह भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब रहमानी, आदिल और खारजी फजल रहमान भी हलाक। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च। सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग में मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से CPAC मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवां साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को पेशावराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अहम बैठक में शिरकत। शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाक अफगान कशीदगी। तोरखम बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है, ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। ISPR का नया नगमा रिलीज। मिली नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहीदों को कौम का सलाम पेश किया गया। पाक फजाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ता दो तरफा मश्क इंडस्ट्रियल अल्फा में शरीक होगा। तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़ मुकम्मल की। दौरान परवाज़ फ़ज़ा में ईंधन भरने का कामयाब मुज़ाहिरा। मश्क दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाएगी।
सोशल मीडिया पर टीएलपी हिमायत याफ्ता सारिफी ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर किया। 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड होती रही। टीएलपी के एहतजाज और जाली खबरों की तबाहकारियां फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। 7 से 14 अक्टूबर के दौरान जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी। दौरान ऑपरेशन साउद और अनस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। लाहौर की फ़ज़ा फिर से आलूदा। शहर का औसतन AQI 292 तक पहुंच गया। सूबे दारुल-हुकूमत में आलूदगी की शरह मुसलसल बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। तमीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों के 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का लाहौर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ओवरलोड ट्रॉलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल। ट्रक और ट्रॉलियां बगैर ढांपे सड़कों पर चलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इक़्तिसादी इस्लाहात पर दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम 9 में पाकिस्तान को इलाक़ाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। रिकॉर्ड एक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना और मुख्तार डियोप ने स्वाप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारती इजलास से खिताब में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। सिंध हुकूमत का विफाक से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि विफाक गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ीमन मुकर्रर करने का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की हिदायत है सिंध के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। किसान गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने की वजह से शदीद माली दबाव का शिकार हैं। प्रोटीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट का कल से रावलपिंडी में आगाज। दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 93 रन से फतह हासिल की। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद का कहना है, हमारे पास सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। पिच को देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। जनूबी अफ्रीका के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ खेलने की पूरी तैयारी की। हमारा हदफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। चेयरमैन PCB से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक की मुलाकात। एशिया कप में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन PCB ने कहा कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए फेडरेशन को भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज़ कर दिया गया है।